ऋषिकेश के अंदर सुबह होने के बाद सबसे पहले दोनों चाय वगैरह पीते हैं और अब तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां और बस अवेलेबल थी केदारनाथ जाने के लिए। केदारनाथ जाने से पहले दुर्गेश नाई ने तो ये दोनों पानी की बोतल लिए, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाली गाड़ी के ऊपर हमारे बैग वगैरह रख दिए जाते हैं क्योंकि हम इसी गाड़ी के अंदर जाने वाले हैं केदारनाथ। अब हमें इसी गाड़ी के अंदर तकरीबन 8 से 10 घंटे बिताने होंगे क्योंकि ऋषिकेश से केदारनाथ तकरीबन 350 किलोमीटर दूर और वो भी सड़कें हैं बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में। गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे सो जाते हैं। थोड़े दूर आने के बाद हम एक रेस्टोरेंट के अंदर रुकते हैं खाना खाने के लिए और यहाँ से नीचे एक बहुत ही सुंदर नदी भी बहती हुई नजर आ रही थी और ये खाना खाने की वजह से दुर्गेश नाई की पूरे रास्ते के अंदर तबीयत खराब रही थी। जैसे ही हम केदारनाथ से 100 किलोमीटर पीछे होते हैं तो इतने में ही गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है और जब तक भैया लोग गाड़ी का टायर वगैरह चेंज कर रहे हैं उतने में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी नदी बहती हुई और दिखा देता हूँ। नदी के अंदर हमारा नहाने का भी बहुत मन था लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 1-1.5 घंटे तक सफर करने के बाद जैसे हम केदारनाथ से 54 किलोमीटर पीछे रहते हैं तो इतने में ही गाड़ी का एक और टायर पंक्चर हो जाता है और यहाँ से तो सामने बर्फ भी नजर आ रही थी। टायर वगैरह चेंज करने के बाद ये गाड़ी हमें गौरीकुंड तक पहुँचा देती है और यहीं से शुरू होने वाली थी वो 23 किलोमीटर की पहाड़ी जिसे हमें पैदल चढ़ना होगा और उसके बाद ही हमें केदारनाथ के दर्शन होंगे। और ये 23 किलोमीटर की पहाड़ी इतनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है ना, जिसे पार करने के बाद तो आप केदारनाथ आने का नाम ही भूल जाओगे। गौरीकुंड के अंदर स्नान करने के बाद हम इतने ज्यादा चल लेते हैं कि अभी केदारनाथ सिर्फ 12.5 किलोमीटर बचा था लेकिन यहाँ पे हमें ठंडी बहुत ही ज्यादा लग रही थी इसलिए हम सोचते हैं यहीं पे रुकने का और हम यहाँ पे किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर रुक जाते हैं। आगे क्या हुआ वो जानने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।